गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस एटी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। और पहले नंबर पर दूसरी और ये तीसरी और चौथी है डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन टीएथ सेकेंड, और वो है एस टीएथ इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टू टी माइनस वन। एस टी एफ इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टू टी माइनस वन। स्टूडेंट्स, मैं यहां पर आपको ये भी बता दूं यू क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी, वी होती है फाइनल वेलोसिटी, एस होता है डिस्टेंस, ए एक्सीलरेशन और टी होता है टाइम। स्टूडेंट्स, मैं ये भी बता दूं इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी की यूनिट भी मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस की मीटर, एक्सीलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम की सेकेंड। स्टूडेंट्स, आज हम ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है जो कि यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन में यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन में इनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए सबसे पहले आप नोट कर लो। सबसे पहले हम प्रूव करेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। और इसके अंदर स्टूडेंट्स प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, एक ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये लीजिए, ये लीजिए। सबसे पहले हम प्रूव कर रहे हैं प्रूफ v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। स्टूडेंट्स, इसको प्रूव करने के लिए मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया और वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरह से, जब टाइम जीरो है इनिशियल वेलोसिटी u, और जब टाइम t है तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, यानी लेट व्हेन t इज इक्वल टू जीरो इनिशियल वेलोसिटी u और एट टाइम t फाइनल वेलोसिटी v। जब जीरो है इनिशियल वेलोसिटी u, जब टाइम t है फाइनल वेलोसिटी v। स्टूडेंट्स, मैंने इनको नाम भी लिख दिया, a b c o d और ये थीटा। वी नो दैट एक्सीलरेशन इज इक्वल टू होता है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ग्राफ मेथड से प्रूव करना है और हमें पता है
एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा क्या होगा, ए बी अपॉन बी डी, अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी। ए बी कितना है हमारे पास, आप देख लें, यहां से यहां तक v, और ये कितना है, यानी ये हमारे पास v है, और ये कितना है u, तो ये कितना बचा v माइनस यू, और बी डी किसके इक्वल है, ठीक है। तो इस तरह से v माइनस यू इज इक्वल टू 80, या v इज इक्वल टू यू प्लस 80, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। स्टूडेंट्स स्टार्टिंग आप सोच लें, देख लें, ठीक है। सेकेंड प्रूफ, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, इसको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन भी कहते हैं। we know that displacement is equal to होता है एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो स्टूडेंट्स इसको हमने ले लिया 1, आप देख लें, और इसको ले लिया 2 ट्रायंगल को, यानी एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 2, एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 2, एरिया ऑफ 1 यानी लिख सकता हूं एरिया OCBD प्लस एरिया 1 का क्या है OCBD, एरिया ऑफ ABD, क्लियर है। एरिया ऑफ OCBD क्या होगा, OD इंटू OC, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, OD, OD क्या है U, OC क्या है T, BD क्या है हमारे पास, देखो BD, ये रहा BD, BD किसके इक्वल है, ठीक है, और AB इक्वल है V माइनस यू, ये आ गया UT प्लस हाफ T, V माइनस यू को क्या लिख सकता हूं, देख लें AT, तो ये आ गया S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये है हमारे पास ग्राफ मेथड से। तीसरा है प्रूफ V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2S। स्टूडेंट्स इसके लिए क्या किया हमने, we know that displacement is equal to क्या होता है, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहां पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जगह ले लिया एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का मतलब हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू
हाइट, हाइट कितना है ओसी, तो ये आ गया एस हाफ, ओडी कितना है यू, एसी कितना है वी, ओसी कितना है टी। मैं इसको लिख सकता हूं हाफ यू प्लस वी, और टी की जगह v माइनस यू अपॉन ए, क्योंकि आपने मुझे बता रखा है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो स्टूडेंट्स ये आ गया मेरे पास v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए। और इस तरह से हमने प्रूव कर दिया 2s इज इक्वल टू 2as, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या फिर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो स्टूडेंट्स इस तरह से सबसे इंपॉर्टेंट जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हमने यहां पर मैंने आपको प्रूव करके दिखाई। हालांकि जब इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं, न्यूमेरिकल्स इस टाइप के आपने 9th क्लास में भी किए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स आज मेरा सिर्फ इतना ही टॉपिक था, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो इसके बारे में आगे और डिस्कस करेंगे। आज आप इसको ध्यान से पढ़ें और कल डिस्कस करेंगे इसके आगे के और ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें। थैंक यू वेरी मच।